जो रथ, देवी का रथ जो शिरपुर से आता है और जो गढ़ पे जाता है, बात समझ लो, जो रथ आता है और वो रथ जो शहर में से जाता है, और पिछले 2 साल से जो लैंड ऑर्डर खराब हो रहा था, माफी के साथ जो भी मेरी बोला चाला होगा रमजान महीने में आप लोग माफ करें, अल्लाह वास्ते मैं भी माफ करता हूं। मतलब यार पहले काम बहुत अच्छे थे हो सके, अब काम बहुत बुरे हो सके, तो बदनामी तेरी भी होगी और तू मेरा दोस्त है तो मेरी भी होगी। गरीबों के लिए लड़ना है, मसाइल हल करना है, साथ देना है, उनकी मदद करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब के अंदर बर्दाश्त का बहुत बड़ा मात्रा था, बहुत बड़ा कलेजा। ऐसा कोई भी दिन या कोई भी पल या कोई भी अफ्तार हमारे अपने परिवार के लिए शेख रशीद साहब की याद ना आई हुई और हमारी अफ्तार हो, ये हमारे लिए वो। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा कि ईद के दिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ये परिवार ने शेख रशीद साहब के जाने के बाद हमको भूल गया। कोई नहीं। यहाँ पर आए हुए तमाम जिम्मेदार पार्टी के वर्कर, तमाम जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमजान का महीना और आप लोग अपने काम से तरावी पढ़कर फारिग होकर अपना आप लोगों ने यहाँ पर कीमती वक्त दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी तजवीज रखी, अपनी बात रखी और अच्छे मसौदे से हम लोगों को नवाजा। और आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर जो तजवीज पास की गई, जो प्रस्ताव पास किया गया, उसको एक मत से आप लोगों ने वोट करके हाथ उठाकर आप लोगों ने उसको पास किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जहां पर अगर हम अलायंस में काम करना है, गठबंधन में काम करना है, तो वहां पर ऐसी तजावीज, ऐसा प्रस्ताव आता है। अगर ऐसा प्रस्ताव गठबंधन में नहीं आएगा तो उसको गठबंधन बोला ही नहीं जाएगा। आज 3 पार्टी मिलकर इंडिया आघाड़ी यहां पर तैयार की गई। जो प्रमुख है कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और बाकी छोटे छोटे पक्ष मिलकर यहां पर इंडिया आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन लड़ रही है। अगर हम हमारी बात नहीं रखे अगर इंडिया आघाड़ी के सामने, तो मैंने कहा ना कि वो गठबंधन ही नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक सीट शेयरिंग हो जाती, बात बन जाती। लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है, अपनी अपनी बात को मनवा रही है, इसलिए ताखीर हो रही है। और उसी तर्ज पर चलते हुए आज ये तजवीज और ये प्रस्ताव हमने यहां पर रखा है। हम उस उसूल के साथ चल रहे हैं, उसूल के खिलाफ नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएगा, जब स्टेज लगेंगे, जब वोट मांगने के लिए हम लोग, हमारे वर्कर गली गली जाएंगे, जिस उम्मीदवार के साथ जाएंगे तो वो हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा। उसके बावजूद भी हम ईमानदाराना तौर पर हम लोग महागठबंधन का धर्म पालेंगे और उसके लिए वोट मांगेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारा भी हक बनता है कि हम लोग हमारी डिमांड भी मंजूर उन लोगों से पहले करवा लें। हमारा हक बनता है, क्योंकि आज अगर हम एमआईएम के अगर कोई मुकाबले में शहर में है तो ये बैठे हुए लोग, ये जिम्मेदार और ये शहर के अंदर हम लोग सबसे बड़े अपोजिशन हैं।
अगर हो सकता है एमआईएम ने यहां उम्मीदवार अगर उतार दी तो मुकाबला कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी से? सवाल है बहुत बड़ा शायद। अगर एमआईएम ने कैंडिडेट उतार दी तो बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा? मुझे बताओ। ये मीडिया वालों से भी सवाल है और ये शहर की आवाम से भी सवाल है। मुकाबला करने की ताकत यहां पर बैठे हुए लोगों के अंदर है और शहर के अंदर किसी के पास नहीं। तो इतना हक तो बनता है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ से ले। तो तजवीज की हिमायत मैं करता हूं और ये तजवीज राइटिंग में लिखकर, मराठी के अंदर लिखकर पार्टी आला कमान तक भेजने की जिम्मेदारी भी पद अधिकारियों की रहेगी, आप लोगों की रहेगी। आप लोगों पहले भेजे। दूसरी बात, ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है। हमारा सिंबल नहीं होने के बाद हम उस सिंबल के लिए वोट मांगना, ये भी बहुत बड़े कलेजे का काम होता है। जाहिर सी बात है, हम हमारा हक तो पहले मांगेंगे। पार्टी का उम्मीदवार आए, इस ऑफिस के ऊपर आए, जैसे आज हम यहां पर बैठे, यहां पर बैठने के बाद में हमारी कमेटी से, हमारे वर्करों से, हमारे जिम्मेदारान से बातचीत करें। और अगर हो सकता है कि वो काबिल उम्मीदवार नहीं होगा, उतनी काबिलियत बात करने की नहीं होगी, तो ऑब्जर्वर मुंबई से आए उनके साथ में, और ऑब्जर्वर के साथ बैठकर पहले हमारी बातचीत मुकम्मल करें और उसके बाद फिर इलेक्शन देखो। उम्मीदवार बाजू में हम कर देंगे। भाजपा से लड़ने के लिए पहले हम मैदान के अंदर आएंगे उम्मीदवार के पीछे। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर है। तो पहले हमारी शरायत के ऊपर बातचीत करो। जो तजवीज मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये तजवीज के ऊपर बातचीत करेंगे। वक्त तो बहुत है, 20 तारीख है, 20 मई को इलेक्शन है। 11 या 12 अप्रैल को इंशाल्लाह ईद होगी। त्योहार का हफ्ता मुकम्मल होगा। उसके बाद हम लोग वापस एक बड़ी मीटिंग लेंगे और जो आज जो तजावीज पास की गई उसके ऊपर क्या हुआ, उसके बाद चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि हमको झंडा पकड़ना है या नहीं पकड़ना। उसके बाद ऐलान करेंगे। तो जब तक के लिए बहुत वक्त है हमारे अपने पास, लेकिन ये तो तय है कि हमारा मिशन है भाजपा को हराना, फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना, इस देश के संविधान को बचाना। यह हमारा अपना फर्ज है, उससे हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मुकाबला करेंगे, ये तय है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। कोई पर्दे के पीछे बात हम नहीं करते। हम लोग खुला खुला बात कर रहे हैं मीडिया के सामने और आइंदा भी खुली खुली बात करेंगे और खुला खुला इलेक्शन हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। रही बात, मैं उम्मीदवार कल भी था, आज भी हूं और अभी तक मैंने फैसला नहीं किया कि मैं माघार हो गया, क्या रिवर्स हो गया हूं। पहले तमामी शरायत के ऊपर बात, उसके बाद में मेरा निर्णय, मेरा फैसला आप लोगों से मशवरा करने के बाद में मैं सुनाऊंगा ईद के बाद। नहीं तो पता चल रहा है कि यार यहाँ पर तो सपोर्ट की बात हो रही, तो आसिफ भाई रिवर्स हो गए। रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं हुए हम। और अल्लाह का करम है कि हमारे हिंदू भाई, हमारे पास विठल बर्वे बैठे, धर्मान्ना बैठे, सावंत बैठे, ये हमारे कॉर्पोरेटर है, शेख रशीद साहब के जाबाज सिपाही है, मनमोहन बैठे और हमारे कई हिंदू कार्यकर्ता, कई हमारे साथी, और उसके अलावा मालेगांव तालुके के हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, अलग अलग धर्म के लोग। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आप लोगों को
कि मैं मुझको जब वो मिलते हैं या वो मेरे को मैसेज भेजते हैं, यार आसिफ भाई एक दिन तुम लड़ लो, हमको भी शेख रशीद साहब का कर्ज उतारना है, आज वो दुनिया में नहीं है, आप लड़ लो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम कोई भी पार्टी को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा हक का उम्मीदवार अगर रहेगा तो हमको वोट देने भी अच्छा लगेगा। वो लोग ने हौसला हमको दिया है, यकीन जानो दिया है, इसलिए हम लोगों को कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, और इसलिए लड़ने की बात कर रहे हैं मैदान में। और उसी के साथ साथ मैं आज आपको बताऊं, सैयद मुस्लिम साहब बैठे हुए थे आज राष्ट्रवादी भवन के नीचे, जो अफ्तार हमारा होता है रोजाना, वहां पर धर्मा जी, सावंत जी, विठल जी, जो रथ, देवी का रथ जो शिरपुर से आता है और जो घर पे जाता है, बात समझ लो, जो रथ आता है और वो रथ जो शहर में से जाता है, और पिछले 2 साल से जो लैंड ऑर्डर खराब हो रहा था, वो रथ के जिम्मेदार, जो रथ निकालते शिरपुर के लोग, वो तमाम ही जिम्मेदारान गाड़ी मेरे से कल फोन करे, आज का मैंने वक्त दिया, आज वो मेरे पास आए, हमने उनका इस्तेकबाल किया, उनको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और चाय पिला के बैठाए। और उन्होंने क्या कहा मालूम है कि ये घर की यात्रा का हमारी परंपरा है। ढके छुपे अंदाज में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे रथ का सियासी फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन आसिफ भाई अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग ये सब भेदभाव को खत्म करके हम लोगों को दोबारा एक एकता के साथ, भाईचारे के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। इतनी बड़ी बात वो क्यों हमारे पास है, क्यों दूसरों के पास नहीं गए? इसकी वजह है कि उन लोगों ने पूरे मालूमात ली होंगी कि कौन शहर के अंदर अमन रखता है, कौन सच्चे लोग हैं, कौन शहर को बचाना चाहता, कौन हिंदू और मुसलमानों में फसाद नहीं चाहता। तो वो परिवार शेख रशीद परिवार है, इसके लिए हमने कहा कि एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई, एडिशनल एसपी साहब से वो लोग भी मिले। मैंने कहा कि जैसे मेरे पास आए और शहर के दीनी तंजीमों के जिम्मेदारों को भी बुलाए, एसपी ऑफिस में मीटिंग करे। और ये बहुत अच्छी पहल है कि जो आप लोगों का सियासी इस्तेमाल करते थे, जो ये शहर का हिंदू मुसलमानों के एकता को भंग करते थे, आप उनको बाजू में करते हुए वापिस वो परंपरा बरकरार रखने की आपने पहल की। हम आपका इस्तेकबाल करते और एक मीटिंग लेकर हम लोग शहर के लोग ना कभी ऐसे थे और ना आइंदा हमने कभी ऐसा किया और ना करेंगे। तो ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारी अपनी क्रेडिट है। तो इस बेस के ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता, और अगर किसी को कैंडिडेट कोई परिवार का कोई चॉइस करता मुस्लिम समाज में, तो शेख रशीद परिवार का वो चॉइस करते। तो ये एकता और अखंडता ये हमारे अपने परिवार, इसलिए हम बोलते हैं लड़ने के लिए। न तो मैं दावे से बोलता हूं दूसरा शख्स ऐसा धुलिया लोकसभा मतदार संघ के अंदर नहीं है कि जिसको दोनों समाज उसको कबूल करे, दोनों समाज कबूल। इसके लिए हम बोलते हैं, इसलिए मैं आज वापिस रिपीट कर रहा हूं कि मागार नहीं, जब तक हमारी आज की जो तजावीज के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, बात नहीं होगी, उसके बाद ही हमारा निर्णय और हमारा फैसला होगा। दोस्तों और साथियों, आज रमजान महीना चल रहा है, ऐसा कोई भी दिन या कोई भी पल या कोई भी अफ्तार हमारे अपने परिवार के लिए शेख रशीद साहब की याद ना आई हुई और हमारी अफ्तार हो, ये हमारे लिए वक्त गुजर रहा है। लेकिन अल्लाह का करम, आप लोगों ने जो हिम्मत दी है पहले दिन से और अभी तक 4 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ शेख रशीद साहब को दुनिया से जाने, लेकिन आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की ताकत, शहर की आवाम की मोहब्बत के बलबूते के ऊपर हम लोग मजबूती से खड़े। असलम अंसारी साहब ने जिक्र किया, ये बोलने वाली बातें नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बात की गवाही देगा कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब सबको त्योहार के अंदर, रमजान के अंदर, ईद के अंदर अपनी खुशियों में शामिल करते थे, अल्लाह का करम है कि मेरा परिवार, मेरी खानदान, मेरे चाचा लोग, हम लोग मिलकर वही कोशिश कर रहे हैं। अभी
20 दिन हुआ, अभी 10 दिन बाकी है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा कि ईद के दिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ये परिवार ने शेख रशीद साहब के जाने के बाद हमको भूल गया। कोई नहीं है, इतनी जिम्मेदारी है मुझे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप लोग ईद के दिन मिलके या किसी वर्कर से पूछना कि तेरे को भूल गए क्या, ढूंढ ढूंढ कर यहां बैठकर शेख रशीद साहब किसको याद किया करते थे, चाहे वो शब्बीर चच्चा हो, हैदर चच्चा हो, शाकिर भाई हो, जाकिर भाई हो, ये जो यहाँ उनके साथ बैठते थे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, हम लोग पूछ रहे हैं कि किसको शेख रशीद साहब याद करते थे। या कोई, मैं कहीं निकल रहा हूं, कोई मिल जाता कि शेख रशीद साहब हमें याद करते थे, तो या तो जगह पे उससे हम लोग मिल ले रहे, या तो बोलते जाओ शब्बीर चच्चा से मिल लो, खालिद हाजी यहाँ बैठकर वही काम कर रहा। तो ये बोलने वाली बातें नहीं है। लेकिन हम शेख रशीद साहब किसी को सियासत लेकर नहीं चल रहे, उनका जो बड़ा दिल था, रहम दिल था, वो भी लेकर और उनकी आदतों को भी लेकर चल रहे। आपने जैसा आज तक भरोसा किया, इंशाअल्लाह आप लोग आइंदा भी भरोसा विश्वास करते रहे। हर तरीके से हम लोग शेख रशीद साहब की सोच को लेकर चलने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था कि शेख रशीद साहब बैठकर आधा काम शहर का निपटा लेते, अवामी मसाइल हल कर लेते, पंचायत हल कर लेते, गरीबों के मसाइल हल कर लेते, तामीरी काम कर लेते, आधे से ज्यादा काम कर लेते। हम लोगों को कोई फिक्र उकर नहीं थी। लेकिन अब जिम्मेदारी आ गई, 24 घंटा आप लोगों को भी पास है, मेरे पास भी 24 घंटा। अब वो आधा काम भी और मेरा भी आधा काम, अब इसको पूरा 100% काम, 100% काम मुझको और अपने साथियों को जिम्मेदारी उठाना है। अब कैसे उठाई जाएगी, उसके लिए कुछ 4 महीने के अंदर तो सब सेट नहीं हो पाएगी। धीरे 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 सब मुकम्मल सेट होगा, सब बराबर होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, फिक्र मत करो। और आपने देखा शेख रशीद साहब गए नहीं तो परिवार पर मुसीबतें, खोटे गुना दाखिल, पुलिस स्टेशन का मसला, कोर्ट कचहरी, हाईकोर्ट तक मामला, सियासी लोगों की अमल दखल, सियासी प्रेशर, सब एक साथ होकर फंसाने की कोशिश, तो सब चल रही है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने मेरे भी पार्टी के लीडरान से मैंने मदद नहीं मांगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मदद नहीं मांगा। मैं ये मानता हूं ये सब सीखने मिल रहा है, तजुर्बा मिल रहा है। क्योंकि आप शेख रशीद साहब पहले संभाल लिया करते थे, अब शेख रशीद साहब नहीं है, अब ये हमको झेलना है, तो इसको आदत बनाना पड़ेगी और अपन खुद लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं किससे मदद नहीं मांगूंगा। पूरा शहर के सियासी लोग हैं, हो सकता है कोई दिखता है कोई पर्दे के पीछे से, लेकिन हम लोग चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। 4 महीने में इतनी मुसीबतें आई और अल्लाह का करम है कि हर मुसीबत से अल्लाह ने हम लोगों को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम ही चीजें ये आप लोग को समझना है, आप लोगों को समझ बूझकर आगे बढ़ना है। कुछ साथी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा मिजाज नहीं है। कुछ साथी नाराज हो जाते हैं, मैं भी थोड़ा गुस्से में आ जाता हूं, लेकिन वो मेरे मिजाज के खिलाफ अगर मेरे सामने कोई बात आती तो मैं नाराज होता हूं। लेकिन रोड का काम मैं नाराज हो रहा हूं क्या, गटर का काम लाओ मैं नाराज हो रहा हूं क्या, पावर हाउस का लाओ मैं नाराज हो रहा हूं क्या, नहीं। लेकिन 10 लाख रुपया तुम इससे वसूल करके मुझको दो, तो ये मेरे से नहीं हो। उसमें जो कोई नाराज होगा तो यार, तो ये तो कोई सियासत ही नहीं, ये कोई उसूल की बात नहीं। मैं दादा थोड़ी हूं कि किसका वसूल करके दूं, मैं कोई सुपारी उठाने वाला थोड़ी हूं। मैं सियासी आदमी हूं, समाजी आदमी हूं,
विकास डोलप समाज के मसाइल हल करने वाला आदमी हूं, सियासत इसका नाम है। लेकिन उस वजह से कोई नाराज होगा, मैं क्या करूं? तो मैं भी अब आदत बना रहा हूं। मैं भी बहुत जज्बात में आ रहा था कुछ दिनों से, फिर मैंने सोचा यार ये तो हमेशा जिंदगी के साथ लगने वाली चीज रहेगी। आज ये कल आया, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा। तो मैं भी ये सोच लिया अपन तो अपनी ट्रेन तो चलने वाली है, स्टेशन आएगा, जिसको उतरना उतरे, आगे वाले स्टेशन पे जिसको चलना हो चल जाएगा। क्या करें? जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है, सियासत इसी का नाम है। मैं भी सीख रहा हूं। तो अगर आप लोग यानी माफ करना, अगर ऐसे काम मुझ पर लाए, मेरे पास लाएंगे, तो मैं कर ही नहीं सकता और ना मैं करूंगा, मेरा मिजाज ही नहीं है। तुम कोई भी मसाइल लाओ, अधिकारियों को गाली देने वाला लाओ, मैं गाली दे दूंगा। तुम्हारा मसला हो रहा हूं, देता हूं मैं, नहीं देता हूं ऐसा नहीं है। गुस्सा करता हूं अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से लड़ता हूं, सरकारी महकमे से लड़ता हूं, सिस्टम से लड़ता हूं। उसके लिए दादागिरी करने के लिए बोलो ना, तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हम कौन सा काम लेकर जा रहे हैं, ये लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज मैंने मेरे दोस्त को फोन किया और मेरे दोस्त को मैंने कहा कि यार तू फला फला लोगों के साथ नजर आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को बोले नहीं बस वो ऐसी, मैं बोला नहीं ऐसी वैसा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब यार पहले काम बहुत अच्छे थे हो सके, अब काम बहुत बुरे हो सके। तो बदनामी तेरी भी होगी और तू मेरा दोस्त है तो मेरी भी बदनामी होगी। तो ये चीज डिसिप्लिन हम लोगों को आज से बनाना पड़ेगा। माइंड तुम भी सेट करो कि हमको इस रास्ते पर चलना है, कभी रास्ते से उतरना है, फिर चलना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, ये नहीं, बस एक रास्ता पकड़ लिया उसी पे चलना है। फिर चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी ब्रेकर आए या कितने भी लोग सामने आए, इस सबको अपने को उड़ाते उड़ाते आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता छोड़ना नहीं है। उसूल बनाना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करके सियासत करना पड़ेगा, उसूली सियासत करना पड़ेगा। न तो मैं यकीन से बोल रहा हूं, उंगली पे गिनने वाले से चंद लोगों को अगर मानो कि शेख रशीद खानवैली ने यह फैसला कर लिया कि सियासत से अलग हो जाए, टीआरपी सबकी गिर जाएगी, गिरी गए गांव में, वर्करों की अहमियत खत्म होगी कि नहीं, कोई पूछने वाले होगा क्या? अरे हमारा खानवाला तुम्हारे साथ लड़ रहा है तो तुम्हारी टीआरपी है, तो तुम्हारी अहमियत है, तो वर्करों की अहमियत है। और अगर हम ही हट जाएंगे तो टीआरपी खत्म हो जाएंगी, अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन शेख रशीद साहब ने हमको सिखाकर चला गए कि नहीं, गरीबों के लिए लड़ना है, मसाइल हल करना है, साथ देना है, उनकी मदद करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब के अंदर बर्दाश्त का बहुत बड़ा मात्रा था, बहुत बड़ा कलेजा था। लेकिन जरूरी थोड़ी है शेख रशीद साहब के अंदर था तो मेरे अंदर भी होगा, ऐसा थोड़ी है। बहरहाल कोशिश करूंगा 99% रहे, लेकिन बोलने का मतलब हम भी एक इंसान है, हमारे भी जज्बात है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी मसाइल है, उसके बाद सबको साथ लेकर चलना है। अपना तो ऐसा है, खड्डा खोदो, पानी निकालो, फिर पानी। मैं हफ्ते जमा करता नहीं, मैं टक्के लेता नहीं काम, मैं 2 नंबर के धंधे करता नहीं, मेरी क्लब नहीं चलती, मैं तोड़ी करता नहीं, जमीनों पे कब्जा करता नहीं, खंडनी नहीं करता, सुपारी उठाता नहीं, सब ईमानदारी का पैसा है। मेरी पूरी खानदान का पूरा ईमानदारी से पैसा कमाते, जायज पैसा कमाते और उसमें से सियासत करते। और अगर कोई विकास काम के अंदर अगर हम इतनी मेहनत कर ले तो 2 पैसा मिल जाए वो अलग बात है,
लेकिन अब तो वो भी सब बंद हो गया, प्रशासक राज है, सत्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं कोई दूध का धोला नहीं है, लेकिन इतना अल्लाह का करम है कि मेरे ताल्लुक से, मेरे परिवार के ताल्लुक से किसी एक ने बता देना कि तुम लोग ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हो। तो यार खड्डा खोद के पानी निकालना, पानी पीना, उसके बाद सबको लेकर चलना, उसके बाद मसाइल हल करना, सुख दुख में शामिल होना, सबकी समझ बूझ कर आगे बढ़ना, दर गुजर करना, फिर अपोजिशन से लड़ना, सिस्टम से लड़ना, बहुत बड़ा जिगर का काम है, बहुत बड़ा। वो असलम भाई बोलते हैं यार ये सब तुम ही निपटो यार, वो ऐशा की अजान हुई चले जाते, बोलते मैं जा रहा, बोले अपने से होगा नहीं। कई लोग चले जाते, थक जाते, लेकिन हम लोग थकते नहीं, चलते रहते हैं। तो हम अपने परिवार के अंदर बैठे थे, सारी बातें में शेयर करने की, मैंने सोचा कि आज शेयर करो, क्योंकि आपका भी माइंड सेट रहने होगा। तो ये तमाम ही चीजें आप लोग समझ लो। कुछ लोगों ने बोला ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ ये बात हो सकती है कि अब एक आदमी, मेरा मन ही नहीं है 1 लाख से बात करने के लिए, मीडिया वाला मन ही नहीं है मेरा बात करने का, वो 25 करोड़ करेगा, मैं क्यों उठाऊं, मेरा मन नहीं है ना। वो काम गलत मुझे बोल रहा तो मैं फोन ही क्यों उठाऊंगा उसको, पहली बात। तो वो बोले ना शहजाद अख्तर को, मीडिया वालों को, यार साहब ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अबे भैया ये भी तो बोल दे कि क्यों फोन नहीं उठा रहे, मेरा क्या काम था गलत, ये क्यों नहीं बोल रहा, साहब ने फोन नहीं उठाया, साहब ने फोन नहीं, तो ये तो बोल दे तेरा काम क्या था। वो नहीं बोलता, अबे फोन नहीं उठाया बहुत अहम काम था, अबे क्या अहम था। ये बातें कोई छुपा ले जाती, लेकिन फोन नहीं उठाने वाली बात को शेयर कर देते, तो ये ठीक बात है। तो माफी के साथ जो भी मेरी बोला चाला होगा रमजान महीने में, आप लोग माफ करें, अल्लाह वास्ते मैं भी माफ करता हूँ। इंशाअल्लाह आज की मीटिंग अल्लाह ताला इसके अंदर इसको कबूल करे और हम लोग कामयाबी की तरफ चलते रहे। और इस मीटिंग के जरिए, इस रमजान की बरकत से इंशाअल्लाह इंडिया आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आई, हमारी कोशिश होगी, हमारी तजवीज पर अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।